गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में व्याकरण के पाठ 3 जिसका नाम है संधि के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदेषु संधिच्छेदम संधिम वा कुरुत। अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल पदों में, स्थूल अर्थात जो मोटे अक्षर दिए गए हैं हमें, उनमें संधि विच्छेद अथवा संधि करो। अर्थात जो शब्द संधि के रूप में दिए गए हैं उनका संधि विच्छेद करना है, और जो शब्द संधि विच्छेद करके दिए गए हैं उनकी आपने संधि करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रमेशः विद्यालयं गच्छति। ठीक है, रमेशः विद्यालयं गच्छति। तो इसमें आपका स्थूल पद है रमेशः। रमेशः पद संधि के रूप में दिया गया, इसकी आपने संधि विच्छेद करना है। तो रमेशः का संधि विच्छेद बनेगा आपका रमा धन ईशः, रमा प्लस ईशः। तो ये आपका बनता है गुण संधि में। गुण संधि में जो आपकी है आ प्लस ई, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए में परिवर्तित हो जाएंगी। दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाएंगी। उसके बाद आपका दूसरा शब्द है, वाक्य है, सह सदा एव, सह सदा प्लस एव सत्यम वदति। तो इसमें आपने सदा प्लस एव की संधि करनी है। तो सदा प्लस एव का संधि रूप बनेगा आपका सदैव। क्या बनेगा, सदैव। तो ये आपका बनता है वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में आपका यहाँ पर आ प्लस जो ए है वो दोनों ये आई में परिवर्तित हो जाएंगी, इन दोनों का आई बन जाएगा। ठीक है, अगला वाक्य है, अयम मम मात्रादेश अस्ति। तो यहाँ पर जो आपका पद दिया गया है मात्रादेश है, इसका आपने संधि विच्छेद करना है। तो मात्रादेश का संधि विच्छेद बनेगा मातृ प्लस आदेश है, मातृ प्लस आदेश है। तो ये आपका बनेगा यण संधि में। ये आपका बनेगा यण संधि में। यण संधि में क्या होता है, री के बाद अ आने पर री का क्या बन जाता है, र बन जाता है। ठीक है, री का र बन जाएगा, फिर तय और र मिल करके त्रय बना देंगे। त्रय का फिर आदेश का जुड़ के त्रा बन जाएगा, इसके मात्रादेश बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका राज्ञ है पुत्र है ग्रामाच चलती। तो यहाँ पर आपने करना है ग्रामाच चलती का संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद आपका बनेगा ग्रामात 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 प्लस चलती। ठीक है, ग्रामात प्लस चलती। तो ये आपका बनेगा सचुत्तव संधि में। जो व्यंजन संधि में आपने सचुत्तव संधि पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है, तय वर्ग के बाद अगर च वर्ग आता है तो तय वर्ग भी च वर्ग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर तय के बाद च आया है तो तय का भी क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बन जाएगा आपका ग्रामाच, ग्रामाच चलती। ठीक है, आगे आपका सुधाकर पाठम पठती। सुधाकर पाठम पठती, इसमें आपने सुधाकर का संधि विच्छेद करना है। तो सुधाकर का संधि विच्छेद आपका बनेगा सुधा, सुधा प्लस आकर है। ठीक है, तो यहाँ पर सुधा का आ और आकर का आ दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक आ में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी दोनों का एक ही आ बन जाएगा। और ये आपका होता है दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में। ठीक है, उसके बाद है आपका यथा शिक्षक करोति तथैव कुरु। तो इसमें आपने तथैव का संधि विच्छेद करना है। तो ये बनेगा आपका तथा प्लस
एव। इसमें भी आपका जो वृद्धि संधि है आपकी, उसके नियम से आ प्लस ए, तथा का आ और ए, ठीक है, आ प्लस ए, ये दोनों जुड़कर क्या बना देंगे, आई में परिवर्तित हो जाएंगी, ठीक है, और बन जाएगा आपका तथैव। अगला वाक्य है सह मुख्यातिथे सु प्लस आगतम करोति। तो आपने सु प्लस आगतम का संधि करनी है, तो क्या बनेगा आपका स्वागतम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्वागतम। और ये आपका बनेगा यण संधि में। कौन संधि में, यण संधि में। यण संधि में क्या आता है, उ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उ किस में बदल जाएगा, वह में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उ के बाद आ स्वर आया है, तो आ स्वर आने से उ का वह बन गया, फिर इसमें आ जुड़ जाएगा, स्वा बन जाएगा, स्वागतम, ठीक है। आगे आपका राम है निर्धनय अस्ति। राम है, इसमें आपने निर्धनय का संधि विच्छेद करना है, तो बन जाएगा आपका निह, नी के साथ विसर्ग लग जाएंगे, निह प्लस धन है। उसके बाद विसर्गों का र बन के ध के ऊपर लिखा जाएगा, निर्धनय शब्द बन जाएगा। व्यंजन संधि में आपका ये होता है, सॉरी ये आपका होता है विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में आपने जो र विसर्गों का र स इत्यादि बनाने के जो नियम पढ़े थे, उसमें इसका ये शब्द बनता है। आगे आपका कुक्कुर है इतः ततः भ्रमति। तो यहाँ पर आपने इतः प्लस ततः का संधि करनी है, तो आपका हो जाएगा इतस ततः। ये भी आपका होता है विसर्ग संधि में। यहाँ पर विसर्गों का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे आपका अद्य है, सॉरी अद्य प्लस अवकाश अस्ति। अद्य प्लस अवकाश अस्ति, तो इसमें आपने संधि करनी है। आपका संधि पद बनेगा अद्यावकाश है। क्या बन जाएगा, अद्यावकाश है। और ये भी आपका क्या बने, किसमें बनेगा, दीर्घ संधि में। यहाँ पर ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ जुड़ा हुआ है अद्या में, वो इस ये जुड़ा हुआ ए प्लस ए जुड़ करके आ बना है, ठीक है। ये था आपका पहला प्रश्न। इसके आगे भी भाग दिए गए हैं। अगला आपका 11वां भाग है इसी प्रश्न का। कहता है सह तत् प्लस लीन है अस्ति। सह तत् प्लस लीन है अस्ति। तो यहाँ पर तत् प्लस लीन है का आपने संधि करनी है, तो क्या बन जाएगी, तल्लीन। तल्लीन। ये आपने व्यंजन संधि में पढ़ा था कि अगर तय वर्ग के बाद ल आ जाता है तो तय का भी क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा, ठीक है। तय वर्ग का भी क्या हो जाएगा, ल वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा तय वर्ग। तो यहाँ पर तय के बाद ल आया, तो तय का क्या बन गया, ल बन गया। उसके बाद है आपका पुरुष प्लस उत्तम है श्री राम है अस्ति। तो आपने पुरुष प्लस उत्तम है की संधि करनी है, तो आपकी बनेगी पुरुषोत्तम है। क्या बन जाएगी, पुरुषोत्तम है, ठीक है, पुरुषोत्तम है। और ये आपका बनेगा गुण संधि में। गुण संधि में के नियम से यहाँ पर ए प्लस उ, जो पुरुष का ए है अंतिम वर्ण, और उ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ वर्ण बनाएंगे, ठीक है, जो आपका यहाँ पर 100 में मात्रा लगी है। उसके बाद आपका सब वाक्य है हिमालय है अस्माकं देशस्य प्रहरी अस्ति। प्रहरी होता है पहरेदार। हिमालय हमारे देश का पहरेदार है। तो यहाँ पर आपको हिमालय का संधि विच्छेद करना है, तो आपका बन जाएगा हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय, ये आपका बनेगा दीर्घ संधि में। यहाँ पर ए प्लस ए, हिम का जो ए है अंतिम वर्ण, और आल्य का आ, ए प्लस आ, ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, आवर्ण बनाएंगे, एक आवरण में परिवर्तित हो जाएंगे।
अर्थात दोनों की जगह पर एक ही आवरण बन जाएगा। आगे आपका परोपकार है, एक है सद्गुण अस्ति। यहाँ पर आपको परोपकार आएगा, संधि विच्छेद करना है तो हो जाएगा आपका पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है, बन जाएगा आपका परोपकार है। और ये आपका बनेगा गुण संधि में, गुण संधि में गुण संधि में ए प्लस उ, ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, ओ बनाते हैं। ठीक है, जो आपका रो में ओ की मात्रा लगी है। उसके बाद है आपका हरि प्लस चंद्र एक नृप आसीत। तो यहाँ पर आपको हरि प्लस चंद्र का संधि करनी है, तो आपका बन जाएगा हरिश्चंद्र। ठीक है, यह आपका बनता है विसर्ग संधि में। विसर्गों के बाद च वर्ग का वर्ण आया है, च और छ आने से विसर्गों का क्या हो जाता है, ये वाला 21 वाला, यानी कि तालु वाला स में बदल जाता है विसर्ग। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधिम संधि छेदम वाकृत। नीचे दिए गए पदों में भी यही कार्य आपने करना है, संधि और संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले आपका पद है भवनम, तो इसकी आपका बन जाएगा भो प्लस अनम, भो प्लस अनम। तो ये आपका बनता अयादि संधि से। तो यहाँ पर जो भो का अ है उसका क्या बन जाएगा, सॉरी भो का जो ओ वर्ण है भो में उसका औ बन जाएगा, वो किस में बदल जाएगा, औ में। तो आपका शब्द बन जाएगा फिर भवनम। ठीक है, आगे एक बार हम नीचे वालों को देख लेते हैं। आगे आपका दुष्ट है, तो दुष्ट है का आपको संधि विच्छेद करना है, बनेगा आपका दुस प्लस तय। तो यहाँ पर आपका जो षटुत्व संधि में आपने पढ़ा था, षटुत्व संधि में कि स के बाद अगर तय वर्ग का वर्ण आता है तो तय वर्ग किस में बदल जाएगा, टय वर्ग में। तो यहाँ पर तय आया है तो तय का क्या बन जाएगा, टय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दुष्ट है सब। ठीक है, आगे अधोलिखित है, अधोलिखित का संधि विच्छेद आपका बनेगा अधः और प्लस लिखित है, अधः प्लस लिखित है। ये आपका बनता है विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में पहले विसर्गों का उ बनेगा, फिर उ का अधः के अ के साथ मिल करके ओ बन जाएगा। ठीक है, अधः का जो अंतिम अ वर्ण है उसके साथ उ वर्ण मिल करके ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसके प्रकार इस प्रकार आपका बन जाएगा अधोलिखित है। ठीक है, आगे आपका उन्नति ही, तो उन्नति ही का आपका संधि विच्छेद बनेगा उत प्लस नति। ठीक है, तो यहाँ पर तय वर्ग के बाद पंचम वर्ण आने से तय वर्ग भी अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो तय का भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। तो आपका शब्द बन जाएगा उन्नति ही। ठीक है, उसके बाद आपका 9 प्लस इकय, 9 प्लस इकय का आपने संधि करनी है तो क्या बन जाएगी, नाविक है, नाविक। ये आपका बनेगा अयादि संधि में। अयादि संधि में जो 9 का औ है वो किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इधर से उत प्लस घाटनम, उत प्लस घाटनम उद्घाटनम बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, उद्घाटनम। ये आपका बनता है जसत्व संधि में। जसत्व संधि में आपने पढ़ा था कि प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर तय किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, त थ द में। आगे आपका दिक प्लस नाग, दिक प्लस नाग है, तो इसकी संधि आपकी बन जाएगी दिंग नाग है, दिंग नाग है। ये भी आपका बनता है व्यंजन संधि में, जहाँ पर किसी वर्ग के वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण भी किसी में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाता है।
तो यहाँ पर क किसी में बदल गया है अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण भी किसी में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। आगे आपका तट्टिका, तो तट्टिका का आपका संधि विच्छेद बनेगा तत् प्लस टीका। ठीक है, ये आपका बनता है सटुत्तव संधि से। सटुत्तव संधि में तय वर्ग के बाद यदि टय वर्ग आता है तो टय वर्ग भी किस में बदल जाएगा, टय वर्ग में। तो यहाँ पर तय का भी क्या बन जाएगा, टय बन जाएगा। ठीक है, जो आपने पाठ में पढ़ा था। उसके बाद है नरस प्लस च, तो नरस प्लस च का आपका बन जाएगा नरश्च। नरश्च, तो ये जो वाला ये वाला स है, दंत वाला स है, तो ये किस में बदल जाएगा, तालु वाले स में। और ये आपका बनता है सचुत्तव संधि से। ठीक है, सचुत्तव संधि से यदि इस स के बाद चैवर्ग या ये वाला से आता है तो ये स भी किसी में बदल जाएगा, तालु वाले स में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका अन्वय है, तो अन्वय का आपका संधि विच्छेद बनेगा अनु प्लस अय है, अनु प्लस अय है। यह आपका बनता है यण संधि से। कौन संधि से, यण संधि से। तो यण संधि में क्या होता है, ऊ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो ऊ किसी में बदल जाता है वह में, तो आपका शब्द बन जाएगा अन्वय है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा संधिच्छेदम संधिम वा कुरुत। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर ऑप्शन दिए गए हैं। उस ऑप्शन में से आपको जो आपको प्रश्न दिया गया उसका संधि या संधि विच्छेद रूप चुनना है। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न है, रमेश है, तो रमेश है का आपने संधि, रमेश है विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर आपने रमेश है का संधि विच्छेद इनमें से चुनना है। तो आपका रमेश है शब्द पहले भी आया था, तो क्या बनेगा इसका, रमा प्लस ईश है, जो आपका 4th ऑप्शन है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, रमा प्लस ईश है। अगला प्रश्न आपका सदा प्लस एव, तो सदा प्लस एव की संधि आपकी हो जाएगी सदैव। ठीक है, सदैव आपका जो पहला ऑप्शन है, ये आपका बनता है वृद्धि संधि में, और रमेशा आपका बनता है गुण संधि से। आगे आपका तीसरा, अयम मम मात्रादेश है, तो मात्रादेश शब्द भी आपका पहले आया था पिछले प्रश्न में, तो मात्रादेश का हो जाएगा मातृ प्लस आदेश है, तो ये आपका है ऑप्शन 2, मातृ प्लस आदेश है मात्रादेश है। ये आपका बनता है यण संधि से। यण संधि में री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। आगे जगत प्लस ईश है, तो जगत प्लस ईश का संधि आप बनेगी जगत प्लस ईश सर्वत्र वस्ती, जगदीश सब जगह रहते, अर्थात जगदीश कौन होता है, भगवान, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश है, तीसरा ऑप्शन जो आपका है। और ये आपका बनता है जसत्व संधि से। कौन संधि से, जसत्व संधि में, जिसमें प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पर त अपने तीसरे वर्ण यानी त था द में बदल गया है, जगदीश है बन जाता। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्ञ है डैश पुत्र अगस्ती, सो राज्ञ है पुत्र अगस्ती, तो आपने यहाँ पर राज्ञ का संधि विच्छेद करना है। तो राज्ञ का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा यहाँ पर राज प्लस ये, राज प्लस ये राज्ञ। ठीक है, सॉरी इसका आपका संधि विच्छेद आपका बनेगा दूसरा, ये वाला नहीं बनेगा, पहले राज प्लस न बनेगा, फिर न का आपका यह बनेगा, फिर दोनों ज और ज प्लस ये दोनों जुड़ करके ज्ञ में परिवर्तित हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ करके ज्ञ में परिवर्तित हो जाएंगे राज। ठीक है, तो तब आपका बनेगा राज्ञ है, तो आपका इसका सही उत्तर होगा राज प्लस न, राज प्लस न।
आगे आपका यथा शिक्षक करोति तथैव कुरु। तो ये सारे जो शब्द आपके पहले प्रश्न में से आए हुए हैं। तो तथैव का आपका संधि विच्छेद यहाँ पर बनेगा तथा प्लस एव, जो आपका है पहला ऑप्शन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि संधि से ये बनेगा। आगे सह मुख्यातिथे सु प्लस आगतम करोति। तो सु प्लस आगतम का संधि बन जाएगी आपकी स्वागतम, सेकंड ऑप्शन जो आपका सही दिया गया। और ये दिया आता आपका यण संधि से। ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है राम है निर्धनय अस्ति। तो यहाँ पर आपको निर्धनय का संधि विच्छेद ढूंढना है। तो उसका आपका बन जाएगा निह प्लस धनय। तो निह में पहले विसर्गों का र बनेगा, फिर आपका क्या बन जाएगा निर्धनय शब्द। आगे है हरीश चलती। हरीश चलती का आपका जो है संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा हरि ही प्लस चलती। तो इसमें पहले आपका विसर्गों का ये वाला स बनेगा दंत वाला, उसके बाद सचुत्तर संधि से ये वाला स इस स में तालु वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो पहले आपका बनेगा हरि ही प्लस चलती, हरि ही प्लस चलती, फिर विसर्गों का ये वाला स, फिर ये वाला स किस में बदल जाएगा तालु वाले स में। ठीक है। आगे है अद्य प्लस अवकाश है। अद्य प्लस अवकाश है का संधि अस्ति। तो अद्य प्लस अवकाश है का आपका संधि रूप बनेगा अद्य अवकाश है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये आपका बनेगा दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि अ प्लस ए का क्या बन जाएगा आ बन जाएगा। आगे सह तत् प्लस लीन अस्ति। तो तत् प्लस लीन का आपका संधि बनेगा तल्लीन, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है तल्लीन। तो इसमें होता है तय वर्ग के बाद यदि ल वर्ण आता है तो तय वर्ग भी ल वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जो व्यंजन संधि में आपने अध्ययन किया था। तो ये था आपका प्रश्न। आगे कुछ भाग हो रहे थे इसके। इसका 12वां भाग है पुरुष प्लस उत्तम है का श्री राम अस्ति। यहाँ पर पुरुष प्लस उत्तम का संधि रूप आपने ढूंढना है। तो क्या बन जाएगा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका रहेगा। फोर्थ ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, जो तय है वो सिंगल दिया हुआ है, जबकि तय इसमें क्या आता है 2 बार आता, आधा और पूरा। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं है, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ में तय एक ही दिया हुआ है और इसमें क्या है जो तय है अर्ध तय भी आता है और एक पूरा तय। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। आगे हिमालय है अस्माकम देशस्य प्रहरी अस्ति। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम प्लस आल्य, सेकंड ऑप्शन। और ये आपका बनेगा दीर्घ संधि से ही। ठीक है, दीर्घ संधि से। आगे परोपकार है एक है सद्गुण अस्ति। तो परोपकार है का संधि विच्छेद आपको ढूंढना है, क्या हो जाएगा पर प्लस उपकार है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये आपका बनता है गुण संधि से। कौन संधि से? गुण संधि से। ए प्लस ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे है हरि ही प्लस चंद्र है का संधि रूप आपका हो जाएगा हरीश चंद्र है, जो आपका सेकंड ऑप्शन है। और यहाँ पर विसर्गों का पहले स बनेगा ये वाला दंत्य स, उसके बाद दंत्य स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। आगे आपका वृद्ध डैश चलती गच्छती, वृद्ध गच्छती। तो वृद्ध का आपने संधि विच्छेद करना है। तो आपका बन जाएगा वृद्ध प्लस ध, ये वाला तीसरा ऑप्शन। फिर ये जो वृद्ध का ध है ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा द में, तो इसके पैर में फिर ध लिखा जाएगा। ठीक है, वृद्ध इस प्रकार से बनेगा। आगे आपका अहम वाक प्लस मयम पठामी। और वाक प्लस मयम का जो संधि रूप बनता है वो बनता है वांगमयम, जो फोर्थ ऑप्शन है आपका। ठीक है। और उसके बाद आपका छात्रेषु रामः अस्ति। छात्रों में राम छठा है। तो राम षष्ठ का बनेगा आपका रामस प्लस
तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रामस प्लस षष्ठ है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया रामस प्लस षष्ठ है। और ये आपका बनेगा ष्टुत्व संधि से। ष्टुत्व संधि से ष्टुत्व संधि में ये वाला स है जो आपका दंत्य स है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, इस वाले स में, षटकोण वाला जिसे आप बोलते हैं। प्रातः कालस्य वातावरण मनोहरम भवति। तो यहाँ पर मनोहरम का आपने संधि विच्छेद करना है, तो वो आपका बन जाएगा मन है प्लस हरम। ठीक है, मन है प्लस हरम। तो यहाँ पर विसर्ग होगा, पहले ऊ बनेगा, ऊ के बाद अ, और मन का जो अंतिम वर्ण है वो उसके साथ ऊ जुड़ करके ओ में बदल जाएगा। तो इस प्रकार आपका बन जाएगा मनोहरम। ठीक है, उसके बाद है आपका अर्जुन महान सत धनु धरे आसीत। अर्जुन है महान धनु धरे आसीत। तो धनु प्लस धर है, इनका आपने संधि करनी है। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन 3 धनुर्धर है। धनुर्धर है। तो यहाँ पर विसर्ग को क्या बनेगा, विसर्गे र में परिवर्तित हो जाएंगी। और र कैसा होगा, ये हलंत वाला, इसीलिए अगले अपने से अगले वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये आपके यहाँ पर अभ्यास के 3 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 व 2, प्रश्न 1 व 2 को आपने नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।